वर्क कैसे करती है? यार फ्रेंचाइज मॉडल समझाऊं मैं आपको, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें आप दो तरह के होते हैं फ्रेंचाइज मॉडल। एक होता है कि आपने एक बंदे से इन्वेस्टमेंट कराई, आप रन करेंगे। दूसरा मॉडल ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट की, वही रन करेगा। नहीं, वही रन करेगा, वही रन करेगा। अच्छा। देखिए कंपनी, तो हम सिर्फ वहाँ पे ये कहते हैं कि यार हम आपके फैसिलिटेटर हैं, आप हमारे मातहत एक बच्चा है हमारा, सही है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने उसको रन करना है। आपको जितनी चीज़ें चाहिए उसको रन करने के लिए, चाहे वो राइट ट्रेनिंग हो, प्रोडक्ट्स हो, प्राइसिंग हो, वो सारी चीज़ें हम आपको देंगे। कस्टमर हम मार्केटिंग करके आपके दरवाजे तक लेके आएंगे। तो ये हमारा काम है और हम आपको इतना ट्रेन कर देते हैं, आपके पास प्रोडक्ट भी है, आप ट्रेन भी हैं, कस्टमर हम लेके आए, अब आपने उसको बेचना है और एक रिकरिंग कस्टमर बना के रखना है अपना। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है। जब हम फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं तो उसमें से अगर आप बता सकते हैं कितना मार्जिन आपका होता है परसेंटेज के हिसाब से? यार मैक्सिमम 0.2%, 0.25%। उनकी सेल का नहीं, हम उनको जो बेच रहे होते हैं ना प्रोडक्ट, हम उस पर इतना मार्जिन रखते हैं। अच्छा, उनको बेचते हैं आप बस, या आपने बेच दिया? मैं रॉयल्टी नहीं लेता। अच्छा। मेरी फ्रेंचाइज की ब्यूटी है कि मैं फ्रेंचाइज फ़ी लेता हूँ जो कि 8 लाख रुपए है, 3 साल की फ़ी है। उसमें से मैं तकरीबन 100% पैसे उसी पे खर्च कर देता हूँ। पहले हम उस पर उसकी आउटलेट की ब्रांडिंग, बोर्ड ये सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो 3-4 लाख के आसपास हम पूरे उस पर खर्च कर देते हैं। अगले जो 4 लाख बचे वो 3 साल के अंदर उसकी मार्केटिंग में और चीज़ों में स्पेंड होता है। तो वो पैसे हम वहाँ से नहीं बनाते और हम ज़ीरो रॉयल्टी लेते हैं। तो मेरी फ्रेंचाइज में कोई रॉयल्टी नहीं है। जो आप मुझसे खरीद रहे हैं, तो मैंने जो 0.2, 0.15, 0.25% जो अपना रख लिया उस फ़ोन के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो बस मेरा है, वो मैंने आपसे कमाया। मैं आपसे रॉयल्टी नहीं लेता, सही। वरना बिजनेस क्या करता है, तकरीबन बिजनेस आपने देखा होगा, सारे यहाँ से भी कमाते हैं उसको देते हुए भी, और वहाँ सेल में से भी रॉयल्टी ले लेते हैं। वो हम नहीं करते। उसका रीज़न है कि हमारे पास जो मार्जिन है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, फ़ोन्स में, बहुत कम है। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं उसको काट ही दूँ ज़बरदस्ती। क्योंकि देखें डे एंड पे हमारा जो चाहत है वो यही होती है कि हमारी कोई फ्रेंचाइज बंद ना हो कभी। सही, मैं उसको चीट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो कमाए पैसे, वो कमाएगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तीसरी फ्रेंचाइज के लिए भी बोला कि मुझे तीसरी फ्रेंचाइज चाहिए आपकी। अच्छा, उसकी 2 चल रही हैं, तो वो तीसरी क्यों ले रहा है? पागल तो नहीं है? उसको बेनिफिट है, उसको पैसे बन रहे हैं। और पैसे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि टेलीमार्ट कह रहा है यार आप पैसे बनाओ, मैं चाहता हूँ कि आप ही पैसे बनाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं, आपकी सेल हो, आप पैसे बनाओ। तो ये वो डेट पे है तो मेरे ही कस्टमर ना, वो है तो मेरे नाम के अंडर आके ले रहा है बस। तो उसमें आपका कोई क्राइटेरिया होता है फ्रेंचाइजी को सेलेक्ट करने का? क्या इसका पहले ई कॉमर्स का है या कोई बिजनेस है? मेनली आप उसको एक दुकान खोल के दे रहे हैं ना, हम ये देखते हैं कि यार देखो, हम ये देख रहे होते हैं कि हो सकता है वो एग्जिस्टिंग रिटेलर हो, कोई भी फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसने कोई भी इस तरह का अगर काम किया हुआ है। अगर नहीं भी तो उसका रिटेल एक्सपीरियंस हो प्रायर, सही है। या अगर उसका कुछ भी नहीं है और उसने बोला मेरे पास पैसे हैं, तो हम क्या कहते हैं यार, किसी भी अच्छे मोबाइल की दुकानदार से या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से जो अच्छा सेलमैन हो ना, वो एक लड़का तोड़ लो, अपने पास बिठाओ, हम ट्रेन कर लेंगे, सारी चीज़ हो जाएंगी, आप रेडी हैं काम करने के लिए। क्योंकि देखिए रिटेल एक मेंटालिटी है, सही है। ऐसा नहीं है कि बाप ने बोला यार बेटे को सेट कर देता हूँ कहीं, तो उसको पैसे दिए बेटा खोल ले दुकान, ऐसे नहीं होता। सेलमैन होना ज़रूरी है वो, सही है। जो मालिक है उसका भी आना चाहिए। डे एंड पे मैं भी आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंचाइज मॉडल बेच रहा हूँ, सही है। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बेचूंगा, सही है, फिर आपको प्रोडक्ट भी बेचूंगा, सही है। तो मैं कहता हूँ मेरी तो तौहीन है अगर मैं किसी इन्वायरमेंट में बैठूँ और मुझसे कुछ ना खरीदे। सही है, तौहीन समझता हूँ मैं इसको अपनी, सही है कि यार मैं कैसा सेलमैन हूँ कि मैं कुछ बेच नहीं पाया उसको। तो वो फ्रेंचाइजी जो है ना, वो उसको भी मैं बेच रहा हूँ, तो वो मेरी फ्रेंचाइज खरीद रहा है, तो हम कहते हैं आपको सिखाएंगे, समझाएंगे और आप ये सारी चीज़ें रन करें। आसान, बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल बनाया है। उसका रीज़न क्या है? देखिए मेरे वाले साहब का एक्सपीरियंस भी यही है, मेरा एक्सपीरियंस भी यही है, और 30 सालों से यही दिखा है। सिर्फ मोबाइल रिटेलर्स को देखा है कि उनकी मेंटालिटी क्या है। मुझे पता है कि उनको पैसे कब देने अच्छे लगते हैं, कब देने अच्छे नहीं लगते, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो हम उनकी हिसाब से हमने पूरा फ्रेंचाइज मॉडल ड्राफ्ट किया। अब आप 8 लाख रुपए देखें, जिसमें से मैं कहता हूँ 4 लाख उस पर खर्च कर दिया। अब अगर आप 4 लाख को डिवाइड करेंगे 36 महीनों से, 3 साल से, तो वो क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। वो फ्री में उसको फ्रेंचाइज मिल रही है, लिटरली फ्री में। एक ब्रांड नेम मिल रहा है, उसको कस्टमर बेस मिल रहा है, उसको हर चीज़ मिल रही है, उसको ट्रस्ट मिल रहा है, हर चीज़ सब मिल रहा है। और क्या होता है, अब आपने बोला यार मैं हुमैस ने बोला मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, आप किसी लोकेलिटी में आउटलेट खोलें, मोबाइल फ़ोन जो है ना, मोबाइल फ़ोन जो आउटलेट है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक आप हमेशा भरोसे वाले बंदे से लेते हैं, नए बंदे से नहीं लेते। फिक्स होता है आपका, मैं इससे फ़ोन लेता हूँ, ख़राब हो गया, वो सारी चीज़ें होती हैं बस, क्योंकि वो सेंसिटिव आइटम, महंगा आइटम है। अब जब महंगा आइटम है, अब आपको ट्रस्ट बनाना है, पहले तो आउटलेट खोल के ट्रस्ट बनेगा। 1 से 1.5 साल लगेगा, 1.5 साल कहीं नहीं गया। वो जो 1.5 साल आपका नुकसान है ना, और जो आपका टाइम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, वो मैं पहले दिन 0 कर देता हूँ। आपने टेलीमार्ट का बोर्ड लगाया,
तो जब ओवर द ईयर इतना टिका के टाइम ज़ाया करके नुकसान करने वाले थे ना, वो सब खत्म हो गया। आपने 8 लाख रुपए देके मेरी फ्रेंचाइज ली और आपके वारे नहीं आ रहे। पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर आएगा भी, आता भी है, आप प्रॉफिटेबिलिटी भी फ़ौरन अचीव कर लेते हैं, आपके कस्टमर बेस भी है हर तरफ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।